माय नेम इज विकास कुमार। मैं बेसिकली रामगढ़ जिला से बिलोंग करता हूँ और मेरा गांव चितरपुर पड़ता है। और मैं फॉरएवर में अभी फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान में असिस्टेंट सुपरवाइजर वर्क कर रहा हूँ और मैं फॉरएवर को भी सीख रहा हूँ। और बहुत ही अच्छा लगता है कि हम लोग को घर बैठे ट्रेनिंग भी मिल रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। सो बहुत ही अच्छा लगता है। और आज का जो सेशन है 21 फर्स्ट सेंचुरियस बिजनेस, 21वीं सदी का व्यापार। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। जैसे मैंने बताया, मेरा नाम विकास कुमार चौधरी है और मैं चितरपुर से बिलोंग करता हूँ। फॉरएवर में आने से पहले मैं स्टूडेंट था और मुझे फॉरएवर मेरे दोस्त के माध्यम से मिला। तो उस समय मेरे को एक अपॉर्चुनिटी के तलाश में था, बट मुझे कुछ वैसा मिल नहीं रहा था। तो मेरे दोस्त के माध्यम से मेरे को फॉरएवर के बारे में बताया गया, तो मैंने कुछ समय इसको इग्नोर किया। मैं इसके बारे में उतना ध्यान नहीं दिया, मैंने बोला ये सब सही नहीं होता है। बट मैंने देखा कि वो बंदा धीरे धीरे अपने आप में चेंजिंग ला रहा है और मैं जहाँ हूँ वहीं पे हूँ। तो फिर कुछ समय बीतने के बाद मैंने उसको बोला, भाई तुम जो बता रहे थे वो क्या बता रहे थे, मेरे को जानना है उसके बारे में। तो फिर वो बोला कि देखो भाई, अगर तुमको इसको जानना है ना तो इसके लिए तुमको रांची जाना पड़ेगा। बोले रांची क्यों, तुम यही मेरे को बता दो। तो वो बोला नहीं, मैं तो यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे बताना पॉसिबल भी नहीं है। वो उस टाइम भी वो नया नहीं आ गया। तो अगर मैं आता हूँ, अगर मैं जाता हूँ, सीखने में क्या जाता है और देखने में क्या जाता है। तो मैंने बोला ठीक है दोस्त, तो मैं भी रांची जाने के लिए तैयार हूँ। तो उस समय ट्रेनिंग रेसा हाउस में होता था, तो मेरे को रांची लेके गया तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे लोगों। तो मैं सोच रहा था ये फ्रॉड है, बट मैंने वहां जाके देखा तो मेरे को समझ में आया कि अगर बाहर का दुनिया में लोग वर्क कर रहे हैं इस इंडस्ट्री पे, तो उसमें होता है कि सिर्फ यंग यंग पर्सन थे। बट उस समय हम लोग से यंगेस्ट यंगेस्ट कहा जाए तो 40 साल, 50 साल, 60 साल के व्यक्ति इसमें देख रहे हैं कि क्लास ले रहा है, लेडीज और जेंट्स दोनों। फिर मैंने सोचा ये कुछ अलग चीज है। तो फिर मैंने फर्स्ट डे तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। बट मेरे को बोला कि अगर तुमको यहाँ से कुछ करना है विकास, सारे ड्रीम्स यहाँ पे पूरा होता है। जो तुम चाहते हो कि मैं अदर बाहर मेरा करके जो मेरा ड्रीम्स है वो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ से हो सकता है। मैंने बोला क्या पॉसिबल है। तो फिर वो बोला देखो यहाँ पे ये लोग ये गाड़ी खरीदा है, हम लोग तो टू व्हीलर नहीं लेने सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसा बात है तो मैं देखता हूँ इसके बारे में, ट्राई करता हूँ, सीखने में क्या जाता है। तो मैंने फिर ट्रेनिंग को स्टार्ट किया। मैंने फिर ट्रेनिंग सीखना स्टार्ट किया। तो बहुत ही अच्छा लगा और मैंने सोचा कि मैं जो नेगेटिविटी था मेरे अंदर में, वो नेगेटिविटी हट गया। तो मैंने फिर इसमें अच्छा तरह से काम करना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया। तो मेरे को बिलीव हो गया कि नहीं, मार्केट में जो है, अरे ये फॉरएवर जो है, जिसका ओरिजिनल होता है उसी का डुप्लीकेट होता है। और बहुत ही अच्छा लगा मैं सीख करके। तो मैं अपने उस दोस्त को थैंक्स, क्या बोले, कहने से भी नहीं, उसका ये एक एहसान भी मान सकते हैं क्योंकि उसने मेरे को इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी में लाके खड़ा किया और मेरे को समझाया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं, देखा जाए कहीं ना कहीं होता है कि एक तरह से लोग कहते भी हैं कि पिछले जन्म में अगर कोई अच्छा आप वर्क किए हैं तो आपको फॉरएवर जैसा अपॉर्चुनिटी मिला है। क्योंकि फॉरएवर हर कोई के लाइफ में आता है, लेकिन फॉरएवर आता है यार किसी को समझ में आना, ये बड़ी बात है। नहीं तो हम आप कितने लोगों को बताए होंगे फॉरएवर के बारे में कि ये फॉरएवर का प्रोडक्ट ऐसा है, फॉरएवर हेल्थ पे डील करती है, वेलनेस इंडस्ट्री पे वर्क करती है। बट सबको समझ में नहीं आता, समझ में उसी को आता है जो कहा जाए कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला का क्या बोल सकते हैं कि ऊपर वाला का एहसान बोल सकते हैं या कुछ भी। तो उनके माध्यम से फॉरएवर सबको समझ में नहीं आता, लेकिन जो बढ़िया वर्क करके पिछला जन्म में या मम्मी पापा का अच्छा कार्य के कारण से हम लोगों को फॉरएवर समझ में आता है।
और आया भी है। तो मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए, क्योंकि टाइम का अभाव रहता है और हम लोग को 40 मिनट का ही टाइम मिलता है, तो आज का जो सेशन है 21वीं सदी का बिजनेस, और जो मैं नहीं, मेरा दोस्त भी बोल सकते हैं, अच्छे मित्र, हम लोग साथ साथ सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए रुपेश सर को इनवाइट करना चाहूँगा कि आप आइए और अपना सेशन को आगे लेकर के जाइए। सो वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच विकास। मेरी वॉइस आ रही है ना? यस यस, वॉइस क्लियर है आपका, कंटिन्यू कीजिए। तो आज का सेशन को कंटिन्यू करता हूँ मैं सिर्फ रुपेश कुमार चौधरी और मैं बेसिकली रामगढ़ झारखंड से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, आज इस सेशंस में आप लोग को सीखने को क्या मिलेगा, और अगर कोई नए पर्सन होंगे तो उसको वाई क्लियर हो जाएगा कि आज इसमें हमको क्यों आना चाहिए, आखिर फॉरएवर को हमको क्यों चूज करना चाहिए। ये चीज़ आपको जो है कि वाई क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग जो है कि प्लीज इधर उधर ध्यान ना रखें। जो भी दिन भर आपने काम किया और जो भी आपका रह गया उस चीज को छोड़ दो, कल पूरा कर लेना। बट अगर आप मेरे साथ आज 30 मिनट हो तो 30 मिनट कॉन्सेंट्रेट के साथ यहाँ पे बैठो, मेंटली और फिजिकली, वरना आपका जो है ना कि 30 मिनट भी खराब होने वाला है ना। और मैं आप लोग से पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर किसी को क्यूट करना है तभी छोड़ के जा सकते हैं सेशंस को, हमें कोई एतराज नहीं। बट अगर यहाँ पे आए हैं तो आप इस पर्पज से ट्रेनिंग सेशंस को लेना कि मुझे जो है ना कि कल किसी को सिखाना है और मैं कल का प्रेजेंटेटर हूँ। उस टाइप से इस ट्रेनिंग्स को अगर आप लेते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीखने को यहाँ से मिलेगा। देखो दोस्त, मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है कि आप मेरे से बड़े होंगे, हो सकता है आप जो है कि हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाले होंगे, हो सकता है आप हमसे ज़्यादा हैंडसम होंगे, हो सकता है आप हमसे ज़्यादा मार्केट में एक्सपीरियंस आपका होगा। बट फॉरएवर में जो है कि मैं आपको जो भी सिखा रहा हूँ, जो अपना मेरा पास एक्सपीरियंस है, वो आप लोग के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अदरवाइज इसको नहीं लीजिएगा, है ना। तो दोस्तों, आज इसको मैं इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करता हूँ और वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों को डिजिटल ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, आज डिजिटल, आज हम लोग हर कुछ देख रहे हैं, है ना। देख रहे हैं कि आज कुछ भी हम खाना भी मंगा रहे हैं ऑनलाइन, कपड़ा मंगा रहे हैं ऑनलाइन, गाड़ी मंगा रहे हैं ऑनलाइन, यहाँ तक मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। मतलब क्या है कि डिजिटल दुनिया में हम लोग चल चुके हैं। बट अभी भी क्या है कि कुछ लोग जो है ना कि वही 1978 वाला सोच को रख के जो है ना कि लगे पड़े हैं। तो आपको क्या है ना, समय के अनुसार चेंज मांगता है दोस्त। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो फिर वही रह जाएगा, वही हो जाएगा जो आज एम्बेसडर कार का हुआ और टाइटन घड़ी का हुआ, नोकिया मोबाइल का हुआ। आपको समझ जब तक आएगा तब तक ना समय निकल चुका रहेगा। बोला भी जाता है कि समय एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज है ना कि दुनिया का जितना भी संपत्ति लोगों के पास है ना, सबको अगर इकट्ठा करके भी अगर हम दे देते हैं ना, तो कल का जो बीता हुआ टाइम है या आज का जो बीता हुआ टाइम है ना, उस टाइम को हम रिटर्न नहीं कर सकते। इसीलिए टाइम का इम्पोर्टेंस सबसे महत्व होता है। आज आदमी बोलता है ना पैसा, दोस्त आपका आज पैसा चल जाएगा, आप उस चीज को दोबारा कमा लोगे। बट आपका जो है ना टाइम, जो समय एक बार चल जाता है ना, वो फिर लौट के आने वाला नहीं है। तो समय को जो है कि जहां तहां बर्बाद ना करो, समय की यूटिलाइज करो। और अगर आप इस सेशंस में बने हो तो आप जो है कि प्रयास करो कि इसमें जो है कि लास्ट तक बने रहो, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आप लोगों का कोई ट्रेनर्स नहीं हूँ और कोई मैं मोटिवेटर नहीं हूँ, बट फॉरएवर का ही लड़का हूँ। मैं आप लोगों को जो यहाँ से मेरा एक्सपीरियंस वो चीज़ आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, आज हर इंसान के पास एक सपना होता है। एक सपना नहीं होता, बहुत सपना होता है। सपना क्या होता है, लेकिन सपना के साथ साथ इंसान काम नहीं कर रहा होता। आज अगर मैं बात करूँ, आज 90% युवा लोग क्या करता है, सुबह उठ के रील देखता है, रील देखता है, या फिर बाहर निकलता है तो देखता है ना कि एक यूट्यूबर है, वो अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है, तो उसका माइंड में यही चीज चलता है कि नहीं यूट्यूबर बनना है। ठीक है। फिर कुछ टाइम होता है, देखता है, थोड़ा सा बाहर निकलता है या रील देखता है, रील देखता वहाँ देखता है कोई आई एस ऑफिसर है, वो क्या कर रहा है कि उसका जो है कि अच्छा खासा पोस्टिंग है, उसको अच्छा खासा जो है कि फोर्स वगैरह मिला है, बंगला मिला है, उसका लाइफ स्टाइल सही है, लोग उसको इज्जत दे रहे हैं, तो उसका सपना आ गया उसको बनना। कुछ टाइम फिर बीते हो, टाइम देखता है, उसके बाद देखता है कि कोई जो है कि नेता जो है कि रोड से गुजर गया हाय हाय करते सायरन लगा के, तो उसको फिर माइंड में आ गया नहीं नेता बनना। फिर कुछ टाइम बाद वो देखता है कि नहीं टीचर, वो जो है कि अच्छा खासा लाइफ को एंजॉय कर रहा, फिर वो सोचता नहीं टीचर बनना। वो बनता कुछ नहीं, बस सुबह से शाम अपना माइंड में क्या है कि एक जो एक सपना पाल लेता है और वो सपना को मृत्यु कर देता है सोने के टाइम पे। बट कुछ लोग हैं जो वाकई में सपना देखते हैं और उस सपना के पीछे भागते हैं और उसको पूरा भी करते हैं।
हम में से आज बहुत सारे लोगों को सपना होगा, हो सकता है आप लोग के पास भी सपना होगा। वो सपना क्या हो सकता है? आपका कार का सपना हो सकता है, या यंगस्टर आपको एक बाइक का सपना हो सकता है। आपका हो सकता है कि एक अच्छा घर का सपना हो, आपको हो सकता है कि घूमने फिरने का सपना हो सकता है कि अगर आप बड़े इंसान हो तो आपको हो सकता है कि अपना बच्चों को एजुकेशन का सपना होगा। और आज तो 99% लोगों को आप पता है कि पैसा है, तो पैसा का सपना तो सबका रहता है कि पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाना है ना। ये सारा कुछ सपना होता है और इंसान पूरा करना चाहता है। बट आप थोड़ा सा सोचो, आज आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, वो जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अगर आप वहां से जो भी आपका इनकम है 10,000, 20,000, 50,000 रुपया, नो डाउट, बट आप थोड़ा सा कैलकुलेट ये करना कि अगर सपोज करो कि आज अगर आप 20,000 रुपया महीना कमा रहे हो, ठीक है, और ये सारा सपना आपको कब तक पूरा करना है? जिंदगी भर तो चाहिए नहीं, आपको 10 साल के अंदर में पूरा करना है। अब सपोज करो कि अगर आप 20,000 रुपया इनकम महीने की कर रहे हो, तो एक साल का पैकेज आपका क्या हो रहा है? 2,40,000, है ना। और यहाँ में से अगर मैं बात करूँ, आज इंडिया की बात करूँ, तो आज दुर्भाग्य की बात ये है ना कि 15,000 से लेके जो है ना कि कम जो है कि कमाने वाला आज जो है लगभग लगभग 80% युवा आज इंडिया के। मैं आपको 20,000 बता दिया, बहुत बता दिया। अब सपोज करो कि समथिंग आपको जो है कि 2,40,000 का आपका पैकेज बन रहा है। अगर आप 10 साल काम करते हो तो कितना आप कमा लोगे? लगभग लगभग 24 लाख रुपया। तो 24 लाख रुपया में ना आपको एक लग्जरी कार में ही पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप जिस जॉब को कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है वहां से मेरा सपना पूरा हो जाएगा, तो नहीं। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, या तो फिर उस जॉब को चेंज करने की जरूरत है दोस्तों। कहीं ना कहीं हम लोग आज लगे पड़े, हमको पता है कि वहां से फुलफिल नहीं होगा मेरा सपना, बट हम उसी चीज में घिसे पड़े हैं, क्योंकि हम जो है ना ग्राउंड टच नहीं करना चाहते। सपोज करो, अगर आप लोग को यहाँ रांची से अगर मान के चलो विदेश जाना, अमेरिका जाना, दुबई भी जाना, तो क्या आप रांची से जो एयरपोर्ट में बैठोगे फ्लाइट, क्या वही आपको डायरेक्ट ले जाएगा? क्या नहीं ले जाएगा। यहाँ से आपको दिल्ली जाओगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वहां से जो रनवे भरेगा वो आपको फ्लाइट जो है कि आपको लेके जाएगा। यही चीज क्या है कि आपको एक बार जो है कि ग्राउंड को टच करना पड़ेगा। आप जॉब कर रहे हो कोई बात नहीं, बिजनेस कर रहे हो कोई बात नहीं, स्टूडेंट हो कोई बात नहीं, हाउस वाइफ हो कोई बात नहीं, अब जो कुछ भी हो, बट आपको अगर बड़ी कामयाबी चाहिए तो आपको जो काम को कर रहे हो उस काम के अलावा या तो उस काम को छोड़ के आपको एक बार जो है ना कि ग्राउंड टच करना पड़ेगा। तभी जाके आप जो है ना एक बड़ा सफलता, बड़ा अचीवमेंट को आप ले सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आज हमारे पास जो ड्रीम है बहुत बड़ा, ड्रीम बहुत बड़ा, बट इनकम जो है इतना सा है, बहुत छोटा सा इनकम, और इसी से हम सारा कुछ जो है ना कि पूरा करना चाहते हैं। बट हमारा क्या होता है कि लास्ट में हमको एक ही चीज हम लोग कंप्रोमाइज करने लग जाता है। कंप्रोमाइज क्या? जो कार का सपना था उसको हम लोग क्या देख लेते हैं, छोटी कार भी है चलेगा, इवन यहाँ तक बाइक भी हो गया तो भी चलेगा भाई, उसमें हवा लगता है। दूसरी बात क्या है कि जो हम घर बंगला के बारे में सपना देख रहे हैं, वो रेंट का घर में भी काम चला लेते हैं। हम घूमने फिरने की बात कर रहे थे तो उसको हम चिड़ियाघर हो गया, और पतरातू डैम हो गया, या जो है कि वाटर पार्क हो गया, और ये छोटा मोटा जगह पे घूम के अपना सपना को यहीं पे अपने आप को जो है कि संतुष्ट कर लेते हैं कि हाँ मेरा यही बस सपना है। पैसा जो लाख 1.5 लाख की बात कर रहे थे वो 10-15 हजार रुपया मिल मर जाता है। मतलब क्या है कि अगर कोई चीज अगर सपना मेरा है, वो सपना को छोड़ के जो है कि जो हकीकत जिंदगी होता है, जो मतलब जो सदियों से चला आ रहा है जो लाइफ, उस लाइफ में हम आ जाते हैं। क्योंकि मेरा जो है कि छोटा सा इनकम, तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्त? कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज अपना जो है ना कि अपना सपना से करना पड़ेगा, अपना नीड से करना पड़ेगा। हर एक चीज से कंप्रोमाइज वाली लाइफ चलने लगती है। थोड़ा सा इस आंकड़े को हम लोग समझते हैं। तो आज से कुछ टाइम पहले अगर मैं बात करूं 1940 में, 1940 में एक घर फैमिली को चलाने के लिए जो है ना कि अगर अराउंड में बात करूं 10 रुपया काफी हुआ करता था। ये थोड़ा सा बढ़ के 1960 की ईस्वी आई, तो उस समय क्या हुआ कि एक घर को चलाने के लिए 100 रुपया जिस घर में कमाता था वो काफी था। पर ये यहाँ पे बढ़ा नहीं, एक जीरो फिर आगे बढ़ा, 1980 आया, वहाँ पे 1,000 रुपये जिस फैमिली में इनकम हो रहा था उसका घर अच्छा तरीका से चल रहा था। फिर ये थोड़ा सा बढ़ा 2000 ईस्वी में, जिस फैमिली में जो है 2000 ईस्वी में 10,000 रुपया जो कमा रहा था, उस फैमिली अच्छा तरीका से अपना ड्रीम को पूरा कर रहा था। और उस समय मैं खुद देखा हूँ, मेरा घर में उस समय गवर्नमेंट जॉब था मेरा दादाजी का। देखो दोस्त, इसीलिए मैं गवर्नमेंट जॉब जो है ना कि लोगों को सलाह नहीं देता हूँ। कारण क्या है कि मैं अभी बता रहा हूँ, उस समय मेरा दादाजी का गवर्नमेंट जॉब था। उस समय हम लोग के पास 2 व्हीलर था, 4 व्हीलर था, अच्छा घर था, 2-3 जगह हम लोग घर बनाए थे, सेकेंड फ्लोर का घर वगैरह सब कुछ था, वेल मेंटेन था, हम अच्छा जगह पे पढ़ाई कर रहे थे।
बट क्या हुआ, मेरा दादाजी कुछ टाइम बाद रिटायर कर गए, रिटायर कर गए, फिर वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद क्या हुआ, मेरा पापा को फिर से अपना लाइफ जो है ना कि जीरो से स्टार्ट करना पड़ गया। मतलब क्या है कि वो जॉब नहीं ले पाए, उसका अच्छा खासा एजुकेशन नहीं रह पाया था, जिसकी वजह से वो जॉब नहीं ले पाए, तो वो क्या किए, फिर से किसान बन गए। वो फार्मर का काम करने लगे, बट फार्मर का काम करने लग गए तो अपना घर का जो नीड है उसको नहीं पूरा करने कर पा रहे थे। उस समय हमारा जो कि इनकम डाउनफॉल में चला गया, और जो हमारा पहले वाला लाइफ था गोल्डन था, वो फिर हमारा सिल्वर से आके जो है कि ब्राउन्ज में हो। तो दोस्तों यही होता है जॉब का स्थिति। आज आप जॉब कर रहे हो, जहां पर भी जॉब पोस्ट में कर रहे हो ना, आपका बलबूते आपका बेटा उसी दम पे जो है कि नहीं हो सकता उस जॉब, उसको उसको क्या करना पड़ेगा, अपना लाइफ को फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। बट यही बिजनेस में क्या होता है, और जिस सिस्टम में मैं बात कर रहा हूँ उसमें क्या होता है कि जहां तक हम पहुंचे हैं वहां से मेरा बेटा, हमारा जनरेशन जो वहां का स्टार्ट करता है। बट अब जॉब में क्या होता है कि आपको फिर से, अभी आप जो कंपटीशन जैसे कि करके नौकरी ले रहे हो, बीएड कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, पीजी पीएचडी कुछ भी करके ले रहे हो, लेकिन कल दिन आपका बेटा को जो है ना आपसे ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा जॉब के लिए, है ना। तो ये क्या है कि बढ़ के जो है ना कि आ गया 10,000 2,000 ईस्वी में, फिर ये अभी कितना चल रहा है, अभी हम लोग तो देखा जाए लगभग लगभग 20,000 30,000 रुपया तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इंसान कमा रहा होता है, लेकिन अपना लाइफ को जो है सपना है उस सपना को पूरा नहीं कर पा रहा। दोस्त, सपना को पूरा करना आप लोग चाहते हैं तो कम से कम अभी के समय में 50,000 1 लाख रुपया को हम लोग गुड इनकम मानते हैं, है ना। बट अभी दुर्भाग्यवश क्या, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अभी जो है कि लगभग लगभग जो है कि 10-15 हजार रुपया में ही लोग निपटे पड़े हैं, कलर को ऐसे खड़ा करके घूम रहे हैं कि मैं जॉब करता हूँ। तो इस चीजों से आपको जो है ना कि बाहर निकलने की जरूरत है, और आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है। और ये क्वेश्चन मार्क ये है कि आप क्या रेडी हो 2030 के लिए, 2040 के लिए। अभी आप देखो यहाँ पे एक जीरो बढ़ रहा है, आने वाला समय में फिर एक जीरो बढ़े। हो सकता है लगभग लगभग जो है कि उस समय एक घर को चलाने के लिए जो है ना कि 2 लाख 3 लाख रुपया का भी जरूरत पड़े। उस सिचुएशन को झेलने के लिए भी आपके पास रेडी रहना पड़ेगा आपको, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको वही जो है कि पूर्वजों ने जो कर रहा है, आपको बीपीएल खाता में नाम रखना पड़ेगा, लाल कार्ड आधार कार्ड क्या क्या होता है, राशन कार्ड में नाम रखना पड़ेगा। और फिर आपको जो है कि 5 किलो चावल के लिए जाके लड़ाई करना पड़ेगा, सोशल मीडिया में आके डिंग डोंग करना पड़ेगा, ये सरकार गलत है, वो सरकार गलत है, तो उसको वोट देंगे तो इसको वोट देंगे। दोस्त, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। ये सदियों से चलता आ रहा और आगे भी यही हौसलाबाजी चलेगा। तो इन चीजों से आप बाहर निकलो, और अपना लाइफ को अगर आपको बनाना है ना तो उसके लिए आपको इनकम करना पड़ेगा दोस्त, और इनकम करने के लिए आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी की तलाश होनी चाहिए। क्या अच्छा अपॉर्चुनिटी अगर आप जब तक से आपको नहीं मिलेगा तब तक से आप कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। आज इंसान 3 काम करता है, पहला जॉब करता है। जॉब अगर कर रहा है तो जॉब में उसको साथ साथ में क्या मिल रहा है, स्ट्रेस मिल रहा है, उसमें सिक्योरिटी नहीं है, हेल्थ इशू हो रहा है, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है, वहाँ काम से ज्यादा उसको जो है काम दिया जा रहा है, और सैलरी दिया जा रहा है, मतलब 1 2 का 4। 1 2 का 4 मतलब आप लोग समझते हो नहीं। एक इंसान का काम जो है ना कि मतलब सॉरी, 2 इंसान का काम आपको जो कि एक इंसान को करने के लिए देगा, और आपको जो जो सैलरी दे रहा है ना वो सैलरी ऐसा देगा कि एक इंसान का जो सैलरी है ना वो 4 लोगों में बांट देगा प्राइवेट जॉब में। ये हो रहा है 1 2 का 4। ये है जॉब का स्थिति है। बट ये भी दुर्भाग्यवश है कि आज प्राइवेट जॉब भी इंसान को लेने के लिए जो है ना तरह तरह का बेलना बेलना पड़ रहा है। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, एडवोकेट हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर लिया, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। मतलब क्या है कि अपना रोजगार वो खुद कर रहा है। इसमें भी आपको स्ट्रेस है, आज कंपटीशन हो चुकी है, वहाँ पर भी टेंशन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दोस्त। अगर मैं बात करूँ हेल्थ इशू, यहाँ पर भी आपको सब कुछ टेंशन वगैरह रहेगा, फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और यहाँ पर भी आपको बहुत कम पैसा में आपको काम करके देना होता है। दूसरा, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, वन बिजनेस। इसमें क्या है कि आपको जो है कि बिजनेस अगर कर रहे हो तो सबसे बड़ी चीज आपके पास पैसा होना चाहिए। 20 लाख 25 लाख 30 लाख हो सकता है आपके अनुसार, एरिया के अनुसार से। अगर सपोज करो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान भी खोलना है तो समथिंग समथिंग 30 लाख चाहिए ना, 30 लाख रुपया चाहिए। या हार्डवेयर का भी दुकान खोलना 30 लाख चाहिए। अब उसमें क्या है, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ सब कस्टमर आप ही के पास आएगा, आपसे पहले भी तो कोई दुकान खोल के रखा हुआ है ना, तो लोग उसका पास भी जाना पसंद करेगा। सो दोस्त, वहाँ पे रिस्क है क्या कि आपका डूबने का चांस ज्यादा है। अगर आपका दुकान नहीं चला तो पैसा डूब जाएगा। स्ट्रेस है क्योंकि आप वहाँ पैसा लगा चुके हैं, हमेशा 2400 घंटा 7 दिन आपको टेंशन लेना पड़ेगा। वहाँ पर हेल्थ इशू हो जाता है, टाइम पे आप खाना नहीं खा पाते, वर्क के इतना टेंशन रहता है। वहाँ पर फैमिली का तो बात ही नहीं टाइम देने को, क्योंकि सुबह 7 बजे आप शॉप ओपन कर रहे हो और रात का जो है कि 8 9 बजे 10 बजे आप दुकान को बढ़ा रहे हो।
और दोस्तों वहाँ पर कंपटीशन का नाम जो है ना वो हाई लेवल का है, इससे जो है ना कि आदमी निकल ही नहीं पाता है। वो आपको अगर ठीक ठाक दुकान चल गया तो और के बगल में कोई और खोल दिया। एक आता है जैसे इन्वेस्टर। आज सबको पता है कि दुनिया का 5% आबादी के पास जो है ना कि 95% पैसा है, और 95% आबादी के पास क्या है कि 5% पैसा है। कारण क्या है कि इन्वेस्टर लोग क्या करता है, इन लोग के पास एक नेटवर्क पे बना के काम करता है। इन लोग जो है ना कि इन्वेस्ट करता है। आज जैसे कि हम लोग जियो का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, क्या जियो आया था 2016-17 में आसपास आया था, क्या उसी टाइम आके डायरेक्ट लॉन्च कर दिया? नहीं, उससे पहले वो जो है कि उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा था। अभी जो है कि वो बड़ा बड़ा वो लोग क्या कर रहा है कि प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रहा है, बट हम लोग को उस चीज के बारे में पता नहीं। आज लोग क्या कर रहा है, हॉस्पिटल में इन्वेस्ट कर रहा है। तो क्या इन्वेस्ट कर रहा कोई बेवकूफ थोड़ी, उसको पता है कि आने वाला समय में जो है कि लोग बीमार पड़ेंगे, मेरा हॉस्पिटल आएगा इलाज करवा। आज एआई पे लोग रोबोट पे पैसा खर्चा कर रहा है, क्यों कर रहा है? उसको पता है कि आने वाला समय में जो है किसी का जमाना है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, जब तक जो है कि हम लोग उस चीज पे झेलते नहीं है, जाकर लाइन में खड़ा नहीं होता, तब तक हमको पता ही नहीं होता इसके बारे में। इन सब चीजों से बाहर निकलो। आप एम्प्लॉय बन सकते हो, बिजनेस ओनर बन सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉय बन सकते हो, इन्वेस्टर बन सकते हो। और आपके पास ज्यादातर ऑप्शन इंसान क्या चूज करता है, तो एम्प्लॉय बनना पसंद करता है, जो कि एक्टिव इनकम होता है। और एक्टिव इनकम में लोग फंसा पड़ा हुआ है। मतलब क्या कि जब तक जो है कि जॉब करेगा, जब तक काम करेगा, तब तक उसको पैसा मिलेगा। एक महीना भी अगर जॉब नहीं किया तो उसको कंपनी पैसा नहीं देती। ये होती है एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम हम उसको बोलते हैं जो बिजनेस कर रहा होता है, इन्वेस्टर होता है, इसका पास ये जब इंडिविजुअल नहीं भी वहाँ पे रहता है ना, तब भी इसको जो है कि इनकम वहाँ से जनरेट होते रहता है। बट इसके लिए हाई अमाउंट पे करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ये चीज पहले बता चुका हूँ कि आज जो है कि 95% पॉपुलेशन के पास जो है ना कि मात्र 5% पैसा है। 5% पॉपुलेशन के पास 95% पैसा है। कारण क्या है कि इन लोगों ने पहले से इन सब चीजों को समझ चुका है दोस्तों। समझ में बाद में आता है। अब देखो आज जो है ना कि हर इंसान बहुत कुछ चाहता है, ठीक है, बट उसका नीड रहता है, रिसेशन फ्री बिजनेस चाहता है। बट क्या आज ये संभव है? नहीं। बट आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जहाँ पे आपको ऐसी चीजों का जरूरत है, जहाँ से आपको रिसेशन फ्री, मतलब आपको किसी भी प्रकार की सारा जो लोचा था, ना आपको पैसा लगाना है, ना आपको जो है कि कहीं पे कागजात करना है, ना कहीं पे जीएसटी का बिल बनाना है, ना आपको पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना है, ना कहीं पे आपको जो है कि ज्यादा टाइम देना है दोस्तों। ऐसे अगर वर्क मैं आपको दूं तो लेना पसंद करोगे? कौन कौन लेना पसंद करोगे? तो दोस्तों आज थोड़ा सा हम लोग इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं। मैं जिस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट, बहुत अच्छा, ऑल राइट। तो दोस्तों आज मैं जिस इंडस्ट्री की बात करने जा रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में आपको मिलेगा क्या, और इस इंडस्ट्री में फायदा क्या है कि सबसे बड़ी चीज है, अगर आप रहते हैं तो यहाँ पे आपको एजुकेशन से मिलेगा। सीखनेस में आप नहीं जा पाओगे। दूसरी बात, यहाँ पे वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बनोगे। और एक चीज क्या है कि आप यहाँ पे डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करोगे, डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनोगे। जैसे आज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, आपको ये चीज समझना चाहिए कि आज हमसे अगर आप कनेक्ट हो, मेरा बात को अगर आप सुन पा रहे हो, मैं आपको अगर देख पा रहा हूँ, तो ये क्या है, हम लोग एक जो है ना कि डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा फंसे पड़े हैं। हम लोग सभी जो है कि एक डिजिटल का नेटवर्क में है दोस्तों। आने वाला समय क्या है, आने वाला समय जो पिलियन कॉलर बोला, वो क्या बोलते हैं कि आने वाला समय वेलनेस इंडस्ट्री जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाला है। कारण क्या है कि आज जो है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन, इंसान क्या है कि आज अच्छा खान पान पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो बीमार पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या उसको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। और जब वो हॉस्पिटल जाएगा तो उसको जो है कि मेडिसिन के साथ साथ में भी उसको जो है कि फूड सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा फ्रूट्स लेना पड़ेगा, मिल्क प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट क्या आज संभव हो पा रही है? नहीं, लेकिन आने वाला समय में करोगे ना। आज स्कूलों में क्या हो रहा है, स्कूलों में आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज जो कि योगा टीचर वहां पे हायर किया जा रहा है। क्यों? ताकि जो है कि आप पहले से जो है कि वेलनेस का पार्ट बना रहो, अब ताकि बीमार ना पड़ो दोस्त। आज बड़े बड़े देखो कि शहर के बात पहले हुआ करती थी, लेकिन आज छोटे छोटे गांवों में भी जो है ना कि जिम सेंटर खुल रहा है, फिटनेस सेंटर खुल रहा है। लोग सुबह सुबह दौड़ने जा रहे हैं। क्यों? सबको पता चल चुका है कि वेलनेस इंडस्ट्री, एक अनुमान लगाया गया था कि 2030 में वेलनेस इंडस्ट्री इंडिया में आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मजे की बात यह है ना कि 2020 जैसे ही मार्च का महीना आया ना, वैसे ही वेलनेस इंडस्ट्री यहाँ पे बूम कर गया था। क्यों? क्योंकि कोरोना आ गया था। और कोरोना में एक ही चीज जो है कि बोला जाता था कि आपको यहाँ से घबराना नहीं है। जहाँ पे हम पोल लगा रहे हैं, क्या बोलता था, आपको घबराना नहीं, इसको सामना करना है, अच्छा खान पान लेना, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है दोस्तों। बट फॉरएवर क्या कर रही है, जो इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ और जिस कंपनी की मैं बात करने वाला हूँ, वो क्या कह रही है कि आज 1978 से ही इस पे काम कर रही है दोस्तों। अब सोचो कि इसका विजन क्या होगा,
कि कितना दूर का सोचा होगा आने वाला समय को लेकर। इस चीज पे कंपनी काम करती है जिसमें मैं बात करने वाला हूँ। साथ साथ में एजुकेशन आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ऐसी एजुकेशन मिलेगा ना कि आपके सामने जो है ना कि आप आईएएस आईपीएस हो गया, या पुलिस हो गया, या दरोगा हो गया, या फिर डॉक्टर्स हो गया, या फिर वकील हो गया, जितने भी प्रोफेशंस के लोग हैं ना सब आपका कस्टमर रहेगा। इस टाइप से आपको एजुकेशन यहाँ पे मिलेगा और लोग आपका बात को सुनना पसंद करेगा। दोस्त क्या है, आज आईएएस आईपीएस से क्या वो बीमार नहीं पड़ेगा? उसका लीवर किडनी नहीं है, उसका हार्ट नहीं है, उसका बीपी नहीं बढ़ रहा, उसका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ रहा, क्या उसको इसका जो है कि जरूरत नहीं है? सबको जरूरत है ना। हम ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना जो कि आज हमारा हर कोई कस्टमर है। अगर मैं बात करूं कुछ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अगर सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा वो अगर सपोज करो मैं गांव में किसी को बेचने जा रहा हूँ एसी, क्या एसी गांव का आदमी लेगा? जिसका खपरा का घर है वो एसी लेगा? नहीं लेगा। लेकिन अगर सपोज करो मैं उसको बात करूं कि आपका जो हार्ट है, हार्ट अटैक नहीं है, तो क्या वो लेना पसंद करेगा कि नहीं करेगा? जाहिर सी बात, ऑब्वियसली वो लेगा ही लेगा, क्योंकि उसका जिंदगी का सवाल है दोस्त। इस इंडस्ट्री को जो है कि थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आज इंडिया में जो कि दो ट्रेंड बहुत तेजी से बूम कर रही है। पहला हेल्थ का इंडस्ट्री, अब देख लो, अब जिस शहर में रह रहे हो सबसे बड़ा मकान, सबसे बड़ा बिल्डिंग, सबसे बड़ा जो है कि फ्लैट किस चीज का है? तो हॉस्पिटल का है। आज सबसे बड़ा जो है कि गाड़ी अगर दौड़ता है रात में वहीं वहीं करते करते, तो क्या दौड़ रहा है? एम्बुलेंस दौड़ रहा है। सबसे बड़ा अगर लग्जरी आपको दुकान मिलेगा तो क्या मिल रहा था आपको? जो है कि मेडिकल स्टोर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आज हर इंसान बीमार हो रहा है। काहे बीमार हो रहा है? तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन, उसका जो है कि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी हो रहा है। और जो है कि उसका जो है कि बहुत ज्यादा वो पॉल्यूटेड में सिटी में रह रहा है, पॉल्यूशन में रह रहा है, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ रहा है। ऑब्वियसली वो पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो हॉस्पिटल के तरफ जाएगा। तो ये हेल्थ इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है दोस्तों। और आज डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर आपको जो है ना कि मेडिसिन के साथ साथ में मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह दे रहा है, ओमेगा 3 दे रहा है, L-arginine दे रहा है। क्यों दे रहा है? कहीं ना कहीं उसको पता चल चुका है कि मेडिसिन जो है ना कि वो ठीक नहीं कर सकता है, वो टेम्पोररी रिलीफ के लिए ही ठीक है। बट उसको अगर उसका बीमारी को ठीक करना है ना, तो उसके लिए उसको जरूरत क्या है कि एक अच्छी न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसको पोषक तत्व की जरूरत है। दोस्तों आप कितना खाना खा रहे हो इससे कोई मैटर नहीं करता, आपका थाली में कितना भोजन पड़ा हुआ उससे कोई मैटर नहीं पड़ता। मैटर इस पे पड़ता है कि आपका थाली में विटामिन कितना है, मिनरल्स कितना है, एमिनो एसिड कितना है, इससे मैटर करता है दोस्तों। दूसरा क्या है? डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। आप देख पा रहे होंगे क्या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेजी से बूम कर रहा है। आज देख लो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन हो गया, ओला हो गया, जोमेटो हो गया, इन लोग पास कुछ भी नहीं था आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले। लेकिन आज इसका पास जो है ना, आज हम सब लोग इसका नेटवर्क में बंधे पड़े हैं। आज मोबाइल देख लो ना, हमारा पास क्या होता है? आज हम लोग जियो का नेटवर्क में है कि नहीं है? आज जिस मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नेटवर्क में है कि नहीं है? आज हम लोग जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नेटवर्क में है कि नहीं है? क्या बिजली विभाग वाला आता है मेरा पास बिल लेने के लिए? नहीं आता है ना। बिजली वाला को फोन करते हैं कभी कि तुम जो है कि लाइट मेरा घर दे दो? नहीं, वो सारा कुछ ऑटोमेशन पे चल रही है और सारा कुछ पैसा हमसे ले जा रहा है। बट क्या आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जहाँ से आप जो है कि डिजिटली पैसा कमा सकते हो? नहीं ना। तो आपको जो है ना ये माइंड जो है ना 1978 वाला, इसको थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा। 21st सेंचुरी वाला जो है ना उसको लाना, डेवलप करना पड़ेगा दोस्तों, डाउनलोड पूरा करना पड़ेगा। सारा का सारा माइंड जो है ना माइंडसेट का खेला है। अगर इस चीज को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, 21st सेंचुरी वाला अगर इसको लगाते हो, 21वीं सदी का जो है ना ये व्यापार है। बट इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए आपको जो है ना 21st सेंचुरी का मेमोरी भी डाउनलोड करना पड़ेगा। ये चीज आप कान खोल के सुन लो। और ये चीज जिस दिन आप डेवलप कर गए ना, तो आपको कभी भी जो है ना कि कोई कंपनी में जाके जॉब लेने के लिए रिज्यूम लेके भटकना नहीं पड़ेगा। कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ना आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, और जाके कहीं पर आपको धरना प्रदर्शन में जो है ना बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सेल्फ डिपेंड यहाँ पे हो जाते हो। यहाँ से एक अच्छा खासा आप जो है ना कि इनकम जनरेट करने लगते हो। इन चीजों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आज इसके लिए जो है कि पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है। सरोजनी यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर जो है कि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी हो गया, राजस्थान यूनिवर्सिटी, ये सारा जगह पे जो है कि पढ़ाई चल रहा है। देखो दोस्तों, वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में क्या बोल रहे हैं, पाउल जेन फिल्जर, ये कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। ये जो है कि ऐसा शास्त्री रह चुके हैं जो कि यूके का जो प्राइम मिनिस्टर जो बनता है, अमेरिका का जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो बनता है ना, वहां का ये पहले ही चुनाव कर देता है 10 साल पहले, 15 साल पहले के आने वाला समय में वो वहां का राज करेगा, और वो करता है। इस इंसान ने जो है कि ना ये इसका जो है कि ये भविष्यवाणी किया था कि आने वाला समय में वेलनेस इंडस्ट्री दौर होगा। बट अभी हम लोग समझ चुके हैं इससे पहले ही। और ये जो है कि जितना भी इंडस्ट्री आज बना था ना, सब बिलियन डॉलर इंडस्ट्री था। बट ये जो इंडस्ट्री वो ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। मतलब क्या है?
कि बिलियन डॉलर में क्या था कि जितने लोग करोड़पति बने थे ना, उससे 3 गुना लोग करोड़पति इसमें बनेंगे जो इस इंडस्ट्री में शामिल होंगे दोस्तों। आप लोग को यहाँ पे समझने की जरूरत है। जितना जल्दी आप समझ जाते हैं उतना जल्दी आपको यहाँ पे बेनिफिट्स होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज है इस बिजनेस में, अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, सबसे पहले टाइम फ्रीडम। दूसरा यहाँ पे रिस्क फ्री बिजनेस है। यहाँ पे आपको सबसे बड़ी चीज पैसिव इनकम एक जनरेट होगा। टोटली यहाँ पे लाइफ स्टाइल पैकेज है। आपको यहाँ से पर्सनल ग्रोथ मिलेगा, और जो कि आपको लाइफ में वो बहुत ज्यादा काम आने वाला है, पर्सनल ग्रोथ। साथ साथ में आपसे रिसेशन फ्री ये बिजनेस है। यहाँ पे कोई एज का मैटर नहीं करता, अगर आप 18+ है तो भी चलेगा, और आप 60 साल का तो भी चलेगा, 100 साल का तब भी चलेगा। यहाँ पे कोई जेंडर मैटर नहीं करता, यहाँ पे कोई एजुकेशन से मैटर नहीं करता, यहाँ पे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं करता दोस्तों। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप जो टाइम दे रहे हो वही आपका इन्वेस्टमेंट है। आप सीखने में टाइम दे रहे हो वही इन्वेस्टमेंट है, आप काम करने में जो टाइम दे रहे हो वही इन्वेस्टमेंट। इससे ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको बदले में बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों। देखो थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। आज मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड को लगभग लगभग जो है कि सिटी के लोग जान रहे हैं। अभी रांची में इसका जो है ना ओपनिंग होने वाला है, बट इसको 1 महीना पहले से होर्डिंग लगाया गया है कि हरिओम टावर में जो मैकडोनल्ड खुल रहा है। क्या है, मैकडोनल्ड को इंडिया का है क्या? ये विदेशी कंपनी है। और ये क्या, एक रेस्टोरेंट है। और रेस्टोरेंट क्या है, ऐसा रेस्टोरेंट है ना, जो आज हम लोग जाके बैठते थे कहीं पे तो वेटर ला के हमको देता था खाना। बट ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि आपको काउंटर में जाके प्लेट लेके छानना पड़ेगा। वहां से आपको काउंटर में देगा, ट्रे में सजा के वहां से आपको लेके लाना है, खाना है, और पैसा पहले पे करके आना। क्या एक सिस्टम। अब समझो, ये जाके जो है ना कि विदेश से आके इंडिया में अपना टीम बना रहा है, और रांची जैसा शहर में। अब सोचो इंडिया के लगभग लगभग शहर में मैकडोनल्ड्स का नेटवर्क है। आज फेसबुक का हम लोग नेटवर्क बने पड़े हैं। आज इंस्टाग्राम हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज केएफसी में खाना, रांची में जब मैं आया था फर्स्ट टाइम, मात्र यहाँ पे केएफसी एक था, लेकिन आज कितना, लगभग 4-5 केएफसी खुल चुका है रांची जैसे शहर में। अब सोचो, आज अमेजोन क्या है, आज सबका मोबाइल में आपको अमेजोन का ऐप मिलेगा। आज पेटीएम क्या है, पेटीएम एक नेटवर्क कंपनी है। इसमें क्या होता था पहले पता है, पेटीएम सबसे ज्यादा ग्रोथ इसलिए लिया था ना क्योंकि इसमें जो है जो प्रमोट करता था ना, ये यूजर को ही प्रमोटर बनाता दोस्तों। जस्ट लाइक जो फॉरएवर काम करती है, जस्ट लाइक ये बनाया था कि आपको जो है कि ना यूजर को ही प्रमोटर बनाते। अगर हम पेटीएम को पहले रेफर करते थे किसी को तो 50 रुपया हमको मिलता था, बट आज मिलता है नहीं ना। ये क्या माउथ पब्लिसिटी से चल रहा था। उबेर आज क्या है, ये लोग क्या है कि सब बाहर का कंपनी है, यहाँ के पैसा कमा रहा है ऑनलाइन जो एक नेटवर्क क्रिएट करके। आज हम इसका शिकार बने पड़े हैं, इसको हम पैसा दे रहे हैं, बट हम कमा क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं। आप सपोज करो जहाँ पर आप खेती बाड़ी कर रहे हो, साग सब्जी उगा रहे हो, क्या आपके पास ऐसा कुछ जरिया है जहाँ से आप उसको ऑनलाइन बेच सकते हो? नहीं ना। लेकिन वही सब्जी को जो है कि रिलायंस भी बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, और वो उससे पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? जहाँ पे रिलायंस जो बेचता है, कभी आप देखें तो वहां पे अगर रिलायंस मुकेश अंबानी कभी बेचा वहां पे? नहीं। वहां पे एक ऐसा स्टाफ हायर कर चुका है ना, जो वहां पे एमबीए करके बीटेक करके लोग टाई लगा के जो है ना कि ये सर और ये सर करते रहते हैं। हाँ सर, ये आलू इतना रुपए किलो, ये टमाटर इतना रुपए किलो, ये दाल इतना रुपए किलो। ये क्या है, सिस्टम। अब जब तक सिस्टम बना के काम नहीं करोगे, अब बेवकूफ रहोगे दोस्तों। आज बोला जाता है जिसका पास जितना बड़ा नेटवर्क उसके पास उतना बड़ा नेटवर्क, मतलब उतना पैसा। जिसके पास जितना बड़ा बिजनेस में धंधा अगर करना है तो लोग बढ़ाओ। आज हर इंसान, आज बिजनेसमैन ये चीज समझ चुका है, इसीलिए आज जो है वो लोग करोड़पति बन जा रहा है, अरबपति बन रहा है, हम लोग क्या है उसका मात्र एक पार्ट बन के रह रहे हैं। आज आप यहाँ पे देखो, इन लोग क्या गरीब आदमी है? ये लोग क्या करता है, आज हम लोग देख रहे हैं कि बिल गेट्स, क्या ये गरीब आदमी? ये क्या बोल रहा है, मेरा जितने भी संपत्ति है उसको अगर सीज कर लिया जाए ना, तो अगर मुझे फिर से अगर लाइफ का स्टार्ट करने के मौका मिले ना, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करूंगा। अब सोचो, ये एक ऐसा पर्सन है ना कि अपना संपत्ति का जो है ना आधा पैसा, अपना वेल्थ पूरा लुटा चुका था, पूरा दान दे दिया, उसके बाद में भी दुनिया का रिच पर्सन बना था। आज संदीप महेश्वरी हो गया, विवेक बिंद्रा हो गया, उज्जवल पाटनी क्या हो गया, ये सारा लोग आज इस सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर ये स्कैम रहता और अगर ये फेक रहता तो क्या इन लोग बात करता? आज हम लोग इसी लोग का दिशा निर्देश से हम लोग काम कर रहे हैं ना, बट ये लोग प्रमोट कर रहा, ओपन आके स्टेज पे ओपन कैमरा पे लोग प्रमोट कर रहा। आज विवेक बिंद्रा सर क्या कह रहे हैं कि अगर मेरा बेटा को अगर प्रोफेशन या अपना करियर स्टार्ट करने का समय आएगा ना, तो मैं उसको नेटवर्क मार्केटिंग यूज मतलब करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि उससे जो है पर्सनल उसका ग्रोथ इतना हो जाएगा जो उसको कोई यूनिवर्सिटी पे कॉलेज कॉलेज नहीं दे सकता है। इन सब चीजों को सीखने की जरूरत है दोस्तों। आप सीख किसके रहे हो, आप सुन किसका रहे हो? जो पान खा के जो है कि अब चौक चौराहा में थूक रहा है, जो लुंगी जो है कि
नीम के पेड़ में बांध के और जो है कि खेल रहा है, लुंगी पहन के उसी को बिछा लिया है और उसको जो है कि ताश खेल रहा है, उसका बात को आप सुन के बोलते हो कि भाई इस इंडस्ट्री में स्कैम होता है तो फंस जाओ। तो आपको सबसे बड़ी चीज़ है देखने की जरूरत है कि मैं एक बेस्ट कंपनी के साथ अगर काम करता हूँ तो मैं आगे चल के बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ लेने वाला हूँ दोस्तों। और बेस्ट कंपनी आप चूज कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन आपको चेक करने की जरूरत है, वहाँ का प्रोडक्ट आपको चेक करने की जरूरत है, और आपको प्रॉफिट पे आउट जो है उसको चेक करने की जरूरत है दोस्तों। अगर इन सब चीज़ों में अगर हाँ है तो आपको जो है कि करने की जरूरत है। जिस इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, वो है वेलनेस इंडस्ट्री और एक डाइट सेलिंग, दोनों को कंबाइन करके जिसका नाम है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरएवर लीन प्रोडक्ट। और ये 1978 फिनिक्स एरिजोना शहर में स्टार्ट हुआ था। और ये जो है ना कि दो चीज में काम करती है, पहले एलोवेरा के पत्तों में और मधुमक्खी की छत्ती में। दुनिया का वर्ल्ड का जो है ना कि वन लीडर है दोस्तों, इसका कोई आज तक रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। अगर मैं बात करूँ तो 165 कंट्री में जो लगभग लगभग ये काम कर रही है। और अगर मैं बात करूँ लगभग 2800 ऑफिस इसका कंपनी का खुद का है। और ये मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है। और अगर मैं बात करूँ इंडिया में लगभग सन 2000 ईस्वी में आई है। और यहाँ पर भी लगभग लगभग जो है कि टर्नओवर पे जो है कि स्टार्ट किया था, तो लगभग जो है कि 2 करोड़ 63 लाख आसपास का टर्नओवर था। अभी लगभग जो कि इसका 700 करोड़ का यहाँ पे इंडिया में टर्नओवर है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है और इसके बारे में आप लोग जानते हैं, ये बातचीत आप लोग को होता है, इसका बहुत सारा मार्केट लगभग 6-7 मार्केट में ये काम करती है। और इसके बारे में डिटेल्स में आप लोग जो है कि अपना सीनियर के साथ बैठ के इसके बारे में समझें तो आपको जो है कि ज़्यादा बेटर होगा। और दोस्तों आज का सेशंस को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ, फिर कभी जब टाइम रहेगा तो मैं इस सेशंस को पूरा करूँगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये जो है ना, लगभग ही अगर मैं बात करूँ कि ये लाइफ चेंज करने वाली सेशन से, और लाइफ चेंज करने वाला जो है ना ये प्रोजेक्ट है दोस्तों। इसको जो है ना कि आपको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको जो हल्के में लेते हो तो आप जो है कि बहुत ज़्यादा नुकसान अपने आप को करने वाले हो। इसको प्लीज़ हल्के में ना लो। और आज जो है कि इन चीज़ों को जो है ना कि डिमांड हो चुका है, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ों को आप लोग समझो। और जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा तब तक पूरा जो है कि सीनियर के साथ आप बैठो और इस चीज़ों को समझो दोस्तों। और जब तक बोला भी जाता है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो तब तक आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो अपने सीनियर के साथ जो है कि आप बैठो और इस चीज़ को